पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से अस्सलाम अलैकुम। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिज़ाइलों में भारत के मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से बच निकलने के क्या क्या तरीक़े मौजूद हैं। भारत के पास इसराइली साख्ता बारक 8 नामी बैलिस्टिक मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ फायर किए हुए किसी भी बैलिस्टिक मिज़ाइल को कई हजार किलोमीटर दूर से देखकर नज़र में रखता है और फिर उसके पीछे बारक 8 मिज़ाइल फायर करता है। पाकिस्तान की तरफ से फायर किया हुआ एटमी बैलिस्टिक मिज़ाइल कुछ ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भारत के मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम के रेडार की नज़रों में आ जाएगा, क्योंकि उनका फायर किया हुआ मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम हमारे फायर किए हुए एटम बम को अपने हदफ पे पहुंचने से पहले ही तबाह कर देगा और यूं हमारे फायर किए हुए मिज़ाइल गैर मुअस्सर हो जाएंगे। इस सूरत हाल से बचने के लिए पाकिस्तान को अपने मिज़ाइलों को इस काबिल बनाना पड़ा कि वो भारत के फायर किए हुए मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर निकल सकें और हमारे फायर किए हुए एटम बम अपने निशाने पर पहुंचने से पहले तबाह ना हो। मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए एक ही तरह के 3 मुख्तलिफ निज़ाम इस्तेमाल होते हैं। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, MREV मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, MARV मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स। MIRV एक इंतहाई पेचीदा और महंगा निज़ाम है और ये पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल नहीं। पाकिस्तान MREV और MARV निज़ाम इस्तेमाल करता है। अब हम इन निज़ामों की तफसील में जाएंगे। बताए गए तीनों निज़ामों का ताल्लुक़ मिज़ाइल के सबसे ऊपर वाले हिस्से से है, जो कि यहाँ देखा जा सकता है। अगर इस सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जो कि री एंट्री व्हीकल कहलाता है, एक से ज़्यादा एटम बम रख दिए जाएं, तो ऐसी सूरत में भारत के लिए हमारे फायर किए हुए मिज़ाइल के एटम बमों को ट्रैक करना और उन्हें तबाह करना मुश्किल हो जाएगा। इस निस्बतन सादा मगर मुअस्सर निज़ाम को MREV या मल्टीपल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, जिसमें अगर चंद एक एटम बम भारत के फायर किए हुए डिफेंस मिज़ाइल से तबाह हो भी जाएं, तो बाकी अपने निशाने पे ज़रूर लगेंगे। और यहाँ एक ही मिज़ाइल से फायर किए हुए एक से ज़्यादा एटम बम एक ही इलाके में गिरते हुए देखे जा सकते हैं। और आखिरी निज़ाम MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यहाँ पे काम करता हुआ देखा जा सकता है। एटम बम में 2 छोटे रॉकेट मोटर लगे हुए हैं जो दुश्मन की तरफ से फायर किए हुए
मिसाइलों को डॉज कर रहे हैं। एटम बम को अपने रास्ते से दाएं बाएं हटाकर ये निज़ाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाता है और यूं एटम बम अपने हदफ पे जा लगता है। ये सारे निज़ाम मिसाइल फायर किए बगैर लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होते रहते हैं और बार बार टेस्ट करके इनमें बेहतरी लाई जाती है। इस सारे निज़ाम के रखने का मकसद इंसानियत का कत्ल आम नहीं, बल्कि भारत के ऊपर इस बात को वाज़ेह करना है कि अगर उन्होंने हमें तबाह करने की कोशिश की तो वो भी एक बड़ी तबाही से नहीं बच सकेंगे। और इस तरह इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि भारत अपने आप को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क समझ के हमारे ऊपर किसी तरह की मुहिम जुई की हिम्मत ना कर सके। और यूं हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है।